भी तो होता क्या है कि जब हम रिसोर्सेज और चीजें डिप्लॉय करते हैं, कोड पुश करते हैं, सर्विसेज डिप्लॉय करते हैं, तो उसके अंदर हमारा कहीं ना कहीं कस्टमर का डेटा हो सकता है। कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसी सेट कर सकते हैं जिसमें कस्टमर का डेटा लीक हो सकता है, कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन से क्रेडेंशियल्स हो गए, बहुत सारी चीजें हो सकती है जो बेसिकली अगर गलत तरीके से हम उसको कॉन्फ़िगर कर दे तो वो एक्सपोज हो सकती है इंटरनेट पे, और उसके अंदर से एज अ कंपनी और रेपुटेशनल या फिर हार्मफुल होता है हमारे लिए अगर ये सब चीजें लीक हो जाती है तो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू महेंद्र पॉडकास्ट। आज के हमारे इस एपिसोड में हम क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और आज के हमारे इस पॉडकास्ट के स्पेशल गेस्ट है देवांश पोडिया, जिनके साथ हमने पहले भी एक पॉडकास्ट किया है जहां पर हमने डिस्कस किया था कि कैसे वो हैकर वन में ऐसे ट्रियाज वर्क करते हैं। तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। थैंक यू देवांश भाई फॉर ज्वाइनिंग अस इन टुडेज एपिसोड। थैंक यू महेंद्र फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। जैसे आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लाउड सिक्योरिटी पे बेस्ड है। तो पहले आप लिसनर्स को ये बताइए कि क्या होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। श्योर। सो बेसिकली अगर हम क्लाउड क्लाउड की बात करें, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर हमें किसी भी बेसिक इंसान को समझना हो कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है, तो अगर हम एक एग्जांपल तो समझे, जैसे हमें कोई भी रिसोर्सेज हुए या कोई भी हमें रिसोर्सेज के अलावा मान लो कुछ चीजें हमें डिप्लॉय करनी है, मैनेज करनी है, और हमें मान लो कि लार्ज स्केल लेवल पे काम करना है, तो उसके लिए हम जनरली क्या ट्रेडिशनल सर्वर्स यूज करते हैं, राइट। तो अगर हमें वो चीज ऐसे है कि मान लो कि हमें अपने हिसाब से किसी चीज को होस्ट करना है एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए, पे एज यू गो मॉडल पे, और इजीली चीजों को मैनेज करना है, लार्ज स्केल लेवल पे ऑटोमेटिकली स्केल हो, मैनेज हो, हमारा कम से कम मैनेजमेंट हो, हम उसको लार्ज स्केल लेवल पे चीजों को बिल्ड कर पाए, स्केल कर पाए, तो उस चीज के लिए हम बेसिकली क्लाउड यूज करते हैं। तो ये है बेसिकली एक सिंपल डेफिनेशन। हम अगर बात करें क्लाउड की, तो पे एज यू गो मॉडल होता है हमारा। उसके अंदर हमें जो चीजें चाहिए हम उसके लिए पे करते हैं। इजी टू मैनेज, इजी टू होस्ट सर्विसेज होती है, हमें अलग अलग चीजें मिलती है, अलग अलग कैपेबिलिटीज मिलती है, जिसके थ्रू हम सर्विसेज को यूज करते हैं, अलग अलग चीजों को डिप्लॉय और मैनेज कर सकते हैं क्लाउड। ओके। तो जैसे वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी होती है या एंड्रॉयड एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी, और हम नेटवर्क पेन टेस्टिंग की बात करते हैं, तो क्लाउड सिक्योरिटी क्या चीज़ है और क्यों ये इतनी ज़रूरी है किसी बिजनेस मॉडल में। श्योर। सो बेसिकली क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर जो मेजर हमारे पास जो चीजें एज ऑर्गेनाइजेशन देखती है, तो हमारे पास क्या होता है कि हम बहुत सारे रिसोर्सेज डिप्लॉय करते हैं ना क्लाउड पे। आजकल सारी जो इंडस्ट्री है क्लाउड पे मूव कर रही है, अलग अलग वेंडर्स प्रोवाइडर्स पे। तो हम अलग अलग सर्विसेज यूज करते हैं हर अलग अलग क्लाउड वेंडर में। तो होता क्या है कि जब हम रिसोर्सेज और चीजें डिप्लॉय करते हैं, कोड पुश करते हैं, सर्विसेज डिप्लॉय करते हैं, तो उसके अंदर हमारा कहीं ना कहीं कस्टमर का डेटा हो सकता है। कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसी सेट कर सकते हैं जिसमें कस्टमर का डेटा लीक हो सकता है, कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन से क्रेडेंशियल्स हो गए, बहुत सारी चीजें हो सकती है जो बेसिकली अगर गलत तरीके से हम उसको कॉन्फ़िगर कर दे तो वो एक्सपोज हो सकती है इंटरनेट पे, और उसके अंदर से एज अ कंपनी और रेपुटेशनल या फिर हार्मफुल होता है हमारे लिए अगर ये सब चीजें लीक हो जाती है तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि हम जो कस्टमर का हो, यूजर का डेटा हो, उसको सिक्योरली मैनेज भी करें। बिसाइड्स दैट हमारे पे जो साइबर अटैक्स होते हैं, हम क्लाउड पे उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन वगैरह, इंसिडेंट रिस्पॉन्स वगैरह, वो सारी चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके अंदर भी हमारे लिए क्लाउड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम अटैक्स भी स्टॉप कर सकते हैं और इवन अटैक्स को डिटेक्ट भी कर सकते हैं। इंसिडेंट मैनेजमेंट हो गया हमारा, हम अलग अलग सर्विसेज भी यूज कर सकते हैं, उसके थ्रू हम एक लार्ज स्केल सिक्योरिटी सोल्यूशन पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्ड कर सकते हैं स्क्रैच से, ताकि हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सिक्योर कर सकते हैं, और जो भी उनके कोड लेवल पे भी हो गया या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी चीजें पुश हो रही है उसको भी हम सिक्योरली मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए क्लाउड सिक्योरिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आज के टाइम। ओके, जैसे हम कॉमन सिक्योरिटी रिस्क अगर अगर बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग को लेकर क्या ऐसे सिक्योरिटी रिस्क हैं जो हम देखते हैं या जिन्हें पैच करना या सिक्योर करना, जिसके लिए क्लाउड सिक्योरिटी नेसेसरी है। श्योर। सो बेसिकली अगर हम क्लाउड के अंदर बात करें तो मेजरली जो इश्यूज आते हैं क्लाउड के अंदर, दो दो वजह से आते हैं मेनली। फर्स्ट इज कि आप जो कोड पुश कर रहे हो, कोड लेवल पे जो इश्यूज आ सकते हैं वो क्लाउड के अंदर एक्सपोज किए जा सकते हैं। बेसिकली क्लाउड सर्विसेज के थ्रू आप कोड की मिसकॉन्फ़िगरेशन को यूज कर सकते हो। फर्स्ट ये चीजें होती है। सेकेंडली होती है मिसकॉन्फ़िगरेशन। मिसकॉन्फ़िगरेशन में बात करते हो, बेसिकली फॉर एग्जांपल हमने S3 बकेट को पब्लिकली एक्सपोज कर दी, बहुत जेनरिक एग्जांपल है, तो उसमें हमारा सेंसिटिव डेटा हो सकता है। फिर उसके अलावा हम बात करें, हम EBS या डेटाबेस स्नैपशॉट्स वगैरह को उसको एक्सपोज कर दिया किसी तरीके से, या फिर हमने कोई IAM की सर्विस AWS में यूज करी है, उसको मिसकॉन्फ़िगर कर दिया, तो उसमें किसी ने रोल को अज्यूम करके बाहर से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रिविलेजेस एस्केलेट कर लिए हो। तो ये मिसकॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो हमारा इश्यूज क्रिएट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के की वजह से, तो ये दो रीजन की वजह से ही मेजर बग्स आते हैं। तो एज एन क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर या क्लाउड सिक्योरिटी एनालिस्ट, हमारा रोल ये रहता है कि हमें जितनी ज्यादा वो मिसकॉन्फ़िगरेशंस हो
या फिर हमारा कोड लेवल पे जो भी इश्यूज पुश हो रहे हो, चाहे हार्ड कोडेड सीक्रेट्स हो, जो भी हो, इन सबको अवॉइड करना है, पुश करने के, ताकि हमारा जो अटैक सर्फेस है वो कम से कम हो सके एज एन अटैक। ओके। तो जैसे किसी को क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में अगर स्टार्ट करना हो तो उसके लिए क्या बेस्ट रहेगा, जैसे सर्टिफिकेशंस या अदर कोई कंटेंट हो जिससे वो अपनी लर्निंग स्टार्ट कर सके? श्योर। तो जब मैंने बेसिकली अपना जर्नी स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले मैंने एक बेसिक क्लाउड प्रोवाइडर स्टार्ट किया था, जो कि हमारा सबसे कॉमन एडब्ल्यूएस है। तो सबसे पहले एक मैंने जो रिसोर्स फॉलो किया था वो था कि स्टीफन मैरेक का एक यूडेमी पे कंटेंट था। तो वो मैंने कंटेंट फॉलो किया पूरा। तो उसके अंदर क्या, आपको एडब्ल्यूएस सोल्यूशन आर्किटेक्ट जितना कंटेंट पूरा उसमें समझाया है, तो उसमें बेसिकली क्या क्या सर्विसेज होती है, जैसे एडब्ल्यूएस में हो गई लैम्बडा, हो गई EC2, हो गई S3, हो गई IAM, हो गई एंड सो ऑन, सारी सारी सर्विसेज होती है हमारे पास में। तो वो सारी चीजें उसके अंदर आपके पास मोर देन जितनी भी क्लाउड में बेसिक सर्विसेज आपके पास होती है, तो सारी की सारी उसमें आपको समझाई जाती है अच्छे से प्रैक्टिकली। तो उससे आपको बहुत डिसेंट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि क्लाउड में क्या क्या चीजें यूज होती है, कैसे यूज होती है, एंड उसका लार्ज स्केल लेवल पे कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो वहां तो सबसे पहले वही चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, बिकॉज क्लाउड को ब्रेक करने से पहले हमें उसकी वर्किंग और अंडरस्टैंडिंग और उसके अंदर क्या रिस्क एसोसिएटेड है वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो जब हमने ये चीज समझ ली, तो हम अब जैसे कॉमन जो सर्विसेज होती है, जैसे IAM हो गई, S3 हो गई, तो उसके लिए कुछ प्लेग्राउंड्स आते हैं। तो हमारे पास ओवास के कुछ गेटअप रेपोज है, जो हमको बेसिकली क्लाउड सिक्योरिटी के बारे में समझाते हैं, लैब्स वगैरह मिलती है। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा और ज्यादा हैंड्स ऑन करना है, तो आप हैक द बॉक्स का है, जहाँ पे आप क्लाउड का स्पेसिफिकली प्लेग्राउंड की तरह बहुत सारे चैलेंजेस और इंटरेस्टिंग कंटेंट है, वहाँ पे आके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। वेरएस ब्लॉग्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू में, जैसे ब्लॉग्स में हम हमारे पास में जैसे पायाटू है, वो काफी अच्छे ब्लॉग्स का कंटेंट पुश करती है। फिर इसके अलावा हमारे पास बिशप फॉक्स है, उनका काफी अच्छा कंटेंट है जो पुश करते हैं। और काफी सारे हमारे पास ऐसे रिसोर्स हो जाते हैं जिसके थ्रू हम ब्लॉग जाके लोगों के रिसर्च वगैरह यूज कर सकते हैं। बाकी हमें अगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज से, अगर जैसे मान लो हम स्क्रैच से स्टार्ट करें, तो हमें मान लो क्लाउड का कॉन्फ़िगरेशन की सिक्योरिटी रिव्यू कर रहे, तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, अगर हमें वो बात करनी है, तो हम एक CIS का बेंचमार्क यूज करते हैं, जो AWS के लिए हो या अलग अलग क्लाउड प्रोवाइडर्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो आप उस डॉक्यूमेंट को जाके पढ़ सकते हो और उसमें समझ सकते हो कि हम क्या क्या टेस्ट केसेस से, क्या क्या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें कवर करते हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसको आप बेसिकली एक छोटे से अपने लोकल एनवायरनमेंट में अलग अलग सर्विसेज को डिप्लॉय करके वो चीजें चेक कर सकते हैं, लोकल हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि हम कौन सी सर्विस को कैसे यूज कर रहे हैं, उसमें क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, और आपके वैसे डॉक्यूमेंटेशन एक स्ट्रक्चर्ड वे होगा, तब उसको अच्छे से समझ भी सकते हो। ओके। तो जैसे हम बात करते हैं रेड टीम और ब्लू टीम की, तो क्लाउड सिक्योरिटी में इस तरह का पर्सपेक्टिव होता है, जैसे कि रेड टीमिंग भी होती होगी और ब्लू टीमिंग, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? श्योर। तो रेड टीमिंग अगर पॉइंट्स ऑफ व्यू से बेसिकली बात करें, तो हमारे पास ये होता है कि हमें क्लाउड के अंदर मेनली अटैक्स करते हैं जो रेड टीमिंग पॉइंट ऑफ व्यू में होते हैं, कि हमारे पास काफी सारी सर्विसेज होती है, जैसे हम IAM की हमने बात की है, हमने लैपटॉप की बात की, एंड फॉर एग्जांपल EC2 वगैरह। तो क्या होता है, कई बार एप्लीकेशन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज मिलने से क्या होता है, हमें किसी कहीं ना कहीं क्लाउड के एनवायरनमेंट में हम पिवट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम रेड टीम से इसकी बात करें, हम एप से स्टार्ट करते हैं, वेब ऐप से, जो क्लाउड पे होस्टेड होती है सर्विसेज बेसिकली, या फिर हमने फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज हमें इनिशियली चाहिए होता है, राइट, एज अ रेड टीम। तो हमने जैसे वो अगर हमने गेन कर लिया, तो उसके बाद हमें लिटरली मूव करना होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो उसके अंदर हर कंपनी आजकल मेजरली क्लाउड सर्विसेज यूज करती है। तो हम जब लिटरली मूव करते हैं, तो हमें वहाँ क्लाउड की सर्विसेज को पिवट करना पड़ता है, जैसे हमने IAM के प्रिविलेज एस्केलेशन कर लिया, लैम्बडा में हार्ड कोडेड सीक्रेट्स वगैरह मिल गया, या फिर उसके अंदर क्लाउड के अंदर और भी हमारे पास वल्नरेबिलिटीज हो गई, जैसे ECS की सर्विस हो गई, उसके अंदर हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल्स वगैरह मिल गए। तो हम बेसिकली इनिशियली एप से स्टार्ट करते थे, क्लाउड के अंदर लिटरली पिवट करते हुए अपने आप को मोर प्रिविलेज कंटेक्स्ट के अंदर लेके आते, ताकि हम किसी ना किसी तरीके से प्रिविलेज्ड एक्सेस ले पाए क्लाउड के अंदर, ताकि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर लेवल अगर एक्सेस आ जाता है, तो हम पूरे क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑन कर सकते हैं, या फिर हमारे पास कीज का एक्सेस होता है। तो इस तरीके की बेसिकली हम चीजें करते हैं क्लाउड के अंदर एज अ रेड टीम। वेर इज ब्लू टीम में हम बात करें, ब्लू टीमिंग के अंदर मेजरली इंसिडेंट रिस्पांस होता है। तो हमारे क्लाउड लेवल पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने चीजें देखी है कि काफी सारे क्या कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स होते हैं। हम काफी सारे सिक्योरिटी सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे क्लाउड पे हो गया कि क्लाउड ट्रेल हो गया, क्लाउड वॉच हो गया, ये सारी सर्विसेज हम यूज करते हैं। तो हम इसके थ्रू एक रोबो सोल्यूशन बनाते हैं, एक इंसिडेंट रिस्पांस मैनेजमेंट का, कि कोई भी मलिशियस लॉगिन कनेक्शंस रिक्वेस्ट या लार्ज स्केल डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हमारे पे अगर आ रहा है, तो हम उसको किस तरीके से रेमिडिएट करेंगे, किस तरीके से उस पर एक्शन लेंगे। तो एज अ डिफेंडर हम
पूरा 24/7 उस पे बेसिकली किस तरीके से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर रखे, अप एंड रनिंग रखे, और कुछ भी उसमें डाउन टाइम नहीं आए, और उस पे सारे अटैक्स जैसे कॉमन अटैक्स वेब एप्स के अंदर भी होते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन हो गए, एक्सेस हो गए, इसको किस तरीके से स्टॉप कर सके, मिटिगेट कर सके। तो ये सारी चीजें एज अ ब्लू टीमर हम फोकस करते हैं। ओके, ऐसा कोई केस सिनेरियो शेयर कर सकते हैं जो आपने फेस किया हो या जिसके बारे में आप जानते हो, ताकि लिसनर समझ सकें कि किस तरह से अटैक वेक्टर होता है। श्योर। सो बेसिकली मैंने एक बहुत कॉमन मिसकॉन्फ़िगरेशन जो देखी थी कि जैसे क्या होता है कि ना, हम लोग की एक एग्जांपल से समझे इसको कि क्लाउड में हमारा क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर था, तो एक हमारे पास डेवलपर था, तो उसको एक बेसिकली बकेट का एक्सेस चाहिए था, राइट? किसी स्पेसिफिक बकेट का एक्सेस चाहिए था उसको। तो बेसिकली क्या किया जो हमारे क्लाउड इंजीनियर ने, उसने बेसिकली जो रोल बनाया था, उस रोल के अंदर स्पेसिफिक रोल बनाया उसने कि कोई भी यूजर इस रोल को अज्यूम करके वो बकेट का एक्सेस ले सकता है। बहुत सिंपल सा उसने क्या किया कि प्रिंसिपल को स्टार कर दिया उसने, एडब्ल्यूएस प्रिंसिपल। तो एक बहुत सिंपल सा मिसकॉन्फ़िगरेशन था कि कोई भी बंदा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये रोल को अज्यूम कर लेगा तो कोई वो बकेट का एक्सेस हो सकता था। वो प्रोडक्शन की बकेट्स थी, एंड उसके अंदर वही काफी सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थी। तो इस केस के अंदर हमने ये चीज, हमने जब क्लाउड को सस्पेंड किया तो हमने नोट किया था कि ये नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कोई भी बंदा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इस रोल को अज्यूम करके प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकता है। बकेट को एक्सेस कर ली, हार्ड कोडेड सीक्रेट्स की सब कुछ, बहुत कुछ हो सकता है उसके अंदर। दैट वाज नॉट द राइट वे। तो इसको हमने मिटिगेट करने के लिए हमें इसने वही सोल्यूशन दिया था कि इधर आपको जो रिस्ट्रिक्टेड यूजर्स है, जैसे आप उसके अंदर आप मेंशन कर देंगे डब्ल्यूएस प्रिंसिपल के अंदर कि यार हमें ये स्पेसिफिक यूजर्स ही चाहिए अज्यूम करने के लिए रोल को। इधर ये करने के अलावा आप एक ग्रुप बना दो, उस ग्रुप के अंदर यूजर्स लिस्ट कर दो, और उस प्रिंसिपल में ग्रुप को मेंशन कर दो एआरएम के अंदर कि यार ये स्पेसिफिक यूजर्स ही इस रोल को अज्यूम कर सके, ताकि आपका ऑटोमेटिकली जब वो स्पेसिफिक यूजर उस रोल को अज्यूम कर रहा होगा, उस ग्रुप का पार्ट होगा, तभी वो स्पेसिफिक बकेट पे एक्सेस कर पाए। तो ये एक कॉमन चैलेंज जो हमने सॉल्व किया था। तो ये किसी एग्जांपल था इसमें। ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं जहाँ पे मिस कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से, जैसे बॉटनेट अटैक हम जो बोलते हैं, तो किसी और कंपनी के क्लाउड्स का एक्सेस लेके उन्हें किसी पर्टिकुलर टारगेटेड सिस्टम और टारगेटेड ऑर्गेनाइजेशन पे यूज़ किया जाता है। तो वैसी केसेस भी अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो उसमें मेन इश्यूज वही रहते हैं ना, कि जैसे पॉकेट्स ओपन हो या फिर उनका EC2 इंस्टेंस का एक्सेस मिल जाए किसी को, तो वो उसके यूज़ कर सकता है। राइट। तो बेसिकली उसमें ये कोशिश करते हैं सबसे पहले, वो इनिशियली फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एक बार हमें अगर मिल जाता है हमारे क्लाउड एक्सेस में, तो वो बेसिकली बॉटनेट से छोटे से प्रोग्राम डिप्लॉय करते हैं, ताकि वो किसी ना किसी वे से लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक कर सके दूसरे क्लाउड वेंडर्स पे, दूसरी कंपनीज पे, ताकि वो अपना ट्रैफिक जो बेसिकली है वो अपने आप को, अपने आइडेंटिटी को रिवील ना करके, बेसिकली एज लगे कि कोई थर्ड पार्टी उन पे और अटैक करे रादर देन हैकर्स, और वो अपनी आइडेंटिटी स्पूफ करके लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली जो हम ब्लू टीमिंग वाला एस्पेक्ट बात करते हैं क्लाउड के अंदर, हमारे राइट सेट ऑफ सॉल्यूशंस, टूल किट्स और सही तरीके की कॉन्फ़िगरेशन कंटिन्यूसली हम मॉनिटर करते रहे, क्योंकि मलिशियस कनेक्शंस बनते हैं, लॉगिन अटेम्प्ट्स होते हैं, ट्रैफिक बाहर जाता है अनवांटेड। तो मलिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट करने के लिए हम जैसे क्लाउड वॉच हो गई, क्लाउड ट्रेल हो गया, हमारे किस तरीके से पकेट्स में अगर कुछ हो रहा है तो वहाँ पे एक्टिविटी वगैरह देख रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें प्रॉपरली सही तरीके से डिप्लॉय करके उसे मैनेज करना पड़ता है और मॉनिटर कंटिन्यूसली करना पड़ता है, ताकि कोई भी मलिशियस बिहेवियर अगर ऐसा हो जहां से हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है या बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, तो उसका क्या नेचर है, कैसे आ रहा है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमको ये ब्लू टीम में काफी अच्छे से मैनेज करनी पड़ती है और देखनी पड़ती है कि उसको किस तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं। ओके, जैसे एक टर्म है क्लाउड सिक्योरिटी के लिए बेसिकली, कि आपको जब क्लाउड पेन टेस्ट करना होता है तो आप बिना परमिशन के पेन टेस्ट नहीं कर सकते उसका, जो भी आप जिसकी भी सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हो। तो ये सही है? यस। सो बेसिकली अगर हमको कोई क्लाउड ऑडिट करना है, क्लाउड पेन टेस्ट करने को बोलता है, तो बेसिकली कुछ सर्विसेज होती है बाय डिफॉल्ट जो एडब्ल्यूएस हमें अलाउ करता है, जिसके हम कर सकते हैं। बाकी वेरस अगर हम इंफ्रा की लेवल पे बात करें कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पेन टेस्ट करना है क्लाउड का, तो हमें वो स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन से हमें परमिशन लेनी पड़ती है कि नहीं, हमें ये स्पेसिफिक सर्विसेज को ऑडिट करना है, फिर हमें स्पेसिफिक टेस्ट करनी है, तो हमें वो ऑथराइजेशन उनसे लेना पड़ता है। वेरेज जहां तक बात पेन टेस्टिंग की आती है क्लाउड के अंदर, जो मैंने अपना कॉमन चीज देखी है वो मेनली अपना एक्सटर्नल पेन टेस्टिंग तो होता है, जैसे नेटवर्क पेन टेस्ट, हम बाहर से सर्विसेज को टेस्ट कर लिए, कुछ डेटा एक्सपोज है नहीं है, मिसकॉन्फ़िगरेशन वगैरह, वो सारी चीजें देख ली हमने। बाकी वेरे से जब इंटरनली बात करते हैं तो दूसरी चीज हम बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू की। तो मेनली क्लाउड में दो चीजें होती है, एक होती है कि एक्सटर्नल हमने पेन टेस्ट नॉर्मल जो हम करते हैं वो कर ली,
दूसरा होता है कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू कर देंगे तो हम ऑलरेडी मिसकॉन्फ़िगरेशंस को भी एलिमिनेट कर रहे हैं, और कोड लेवल इश्यूज को भी हम वहां से देख सकते हैं कि अगर हमारी कोई सर्विस मिसकॉन्फ़िगर्ड हो तो वहां से कुछ ऐसा एक्सीडेंटली पुश ना हो जाए कि कोई मिसकॉन्फ़िगर्ड सर्विस के थ्रू कुछ चीजें एक्सपोज हो जाए, कुछ गलत हो जाए, तो वो सारी चीजें भी क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू आपके कॉन्फ़िगरेशनल इश्यूज को रिमूव करने में हेल्प करता है। पेन टेस्ट आपका ट्रेडिशनल जो कोड लेवल इश्यूज हो गए, या फिर कोई भी बाहर से जो आप वल्नरेबिलिटी एक्सपोज करके अपने वल्नरेबिलिटी निकाल के उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, तो वो आप चीज एक्सटर्नल पेन टेस्टिंग में कर सकते हैं। ओके। तो जैसे क्लाउड सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि AWS हो गया, अमेजोन वेब सर्विस हो गया, गूगल हो गया, ये सब तो गूगल क्लाउड हो गया, तो इनके भी कुछ टूल्स रहते होंगे जिस सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ताकि ब्लू टीम एज अ क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर हम उसका यूज़ कर सकें। तो आप कुछ एग्जांपल ऐसे बता सकते हैं और उनका यूज़ मेथड और किस तरीके से वर्क करते हैं। श्योर। सो बेसिकली अगर मैं बात करें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें टूल्स की, तो बेसिकली जैसे हम AWS बेसिकली कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे सेम चीज GCP और इवन एज्योर में भी होती है। तो अगर हम AWS में बात करें तो हमारे पास क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रेल्स हो गया। क्लाउड वॉच हमारा बेसिकली पूरा मॉनिटरिंग सर्विस हो गया, किस तरीके से हम हमारे इंफ्रा को मॉनिटर कर रहे हैं। क्लाउड ट्रेल हमारा जितनी मलिशियस एपीआई कॉल्स हुई जो हमारे सर्विसेज में, जैसे मान लो कोई मलिशियस एपीआई कॉल S3 पे हुई, कोई पुट हमारा पुट बेस्ड रिक्वेस्ट हमारे उस पे आई है, किसी ने कुछ टेम्पर करने की कोशिश करी, या फिर किसी ने मलिशियस लॉगिन करने की कोशिश करी, तो हम वो दे सकते हैं। तो ये हमारे पास क्लाउड वॉच क्लाउड ट्रेल भी हो गया। फिर हमारे पास एक और सर्विस होती है जो हमारे को ये बताती है, आई गेस क्लाउड ट्रेल ही होती है, आई एम नॉट क्लाउड एग्जैक्टली ट्रेल। एबल टू। हाँ, क्लाउड ट्रेल होती है। क्लाउड ट्रेल वगैरह के अंदर हमने ये मलेशिया एपीआई के बाद में हमने ये भी तो देखना होता है कि मान लो हमने किसी सर्विस पे, मान लो फॉर एग्जांपल अगर SSH की बात करें तो हम बाय डिफॉल्ट पोर्ट 22 पर रन करते हैं। तो हमें अगर किसी रिसोर्स को कंप्लाइंट रखना है, वो टाइम स्पेन और उसी कंप्लाइंसी चेक करनी है। मान लो अगर हमने एक्सपोर्ट 22 पे SSH होकर ओपन कंप्लाइंट रखा है, मान लो किसी और पोर्ट पे ना ओपन हो जाए, तो ये रिसोर्स की जो कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस होती है, इसके लिए भी हमारे पास AWS में सर्विस होती है। तो हमको हेल्प करती है कि हमारे रिसोर्सेज कंप्लाइंट है कि नहीं, कि अनवांटेड सर्विसेज अनवांटेड पोर्ट नंबर पर डिप्लॉय हो रही है नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये सब चीजों को मॉनिटर करना। तो ये कुछ सर्विसेज है जो हमारे पास AWS में होती है। सेम चीज हमारे पास एज्योर के अंदर भी होती है, सेम चीज GCP में भी होती है, सिमिलर टाइप सर्विसेज। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि कैसे किस किस तरीके से पेन टेस्ट होता है और किस किस तरीके से अटैक्स होते हैं और अटैक सिनेरियोज होते हैं, तो जैसे अगर कोई क्लाउड सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है तो किस तरीके से उसे सिक्योरिटी मैनेज करती है, एक क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर मैनेज करता है। जैसे आपने बताया था कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम होती है, तो बता सकते हैं इसमें कैसे वर्क फ्लो क्या रहता है। श्योर। सो बेसिकली अगर एक सिंपल से अगर हम क्लाउड सिक्योरिटी ब्रीच है, तो उसमें हमारा कस्टमर्स का डेटा अगर ब्रीच हुआ हो या फिर कुछ डेटा एक्सपोज हो, तो सबसे पहले जो हमारा कुछ सर्टेन सेट ऑफ सर्विसेज होती है जनरली, जैसे S3 हो गया, जब डेटा कंटेन करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि बेसिकली जब हम थ्रेड मॉडल बनाते हैं तो हम उसमें ये देखते हैं कि किस किस सर्विसेज के अंदर डेटा कंटेन होता है, सेंसिटिव डेटा कस्टमर का होता है। तो सबसे पहले हमारा फोकस उसमें होता है, क्योंकि वहीं पे डेटा होता है। तो हमारा जो मेन फोकस होता है, हम क्या करते हैं जब हम हमारे टूल्स या हमारे सर्विसेज को डिप्लॉय करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है जब डेटा एक्सपोज होता है तो कोई मलिशियस रिक्वेस्ट ऑलरेडी वहाँ पे हमको पता चल जाती है कि राइट वहाँ पे इस डेटा एक्सपोज होती है कि यार इस तरीके की रिक्वेस्ट मलिशियसली वहां से आई है और वहां पे डेटा एक्सपोज हुआ है, कुछ एक्टिविटी ट्रिगर हुई है। तो उसके लिए हमारे पास हमने कुछ सर्विसेज डिप्लॉय करी हुई थी AWS के अंदर की। हमने क्लाउड वॉच हो गया, क्लाउड ट्रेल हो गया, तो वहां पे हमको ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाती चीजें कि वहां पे कुछ मलिशियस एक्टिविटी हुई है और कुछ डेटा एक्सपोज हुआ है। एपीआई कॉल्स को एनालाइज करके कि क्या वहाँ पे रिक्वेस्ट आई, क्या कॉल्स हुए नहीं हुए, तो वहां से एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि यार ये मलिशियस कॉल्स कुछ हुई है, इसमें ये ऑपरेशन करने की परफॉर्म हुई है इस बकेट में इस स्पेसिफिक टाइम में के अंदर। तो वहां से जो ऑप्स टीम होती है फिर वो एनालाइज करती है कि यार ये जो हमारे पास में मलिशियस रिक्वेस्ट आई है और जो चीजें हुई है, कि कब स्टार्ट हुई है, कब ये मलिशियस एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, क्या किस तरीके से अटैकर ने अपनी मलिशियस एक्टिविटी स्टार्ट की है, उसका जो फुटप्रिंट होता है वो हम गैदर करते हैं कि ये अटैक कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, और एक पूरा इस फुटप्रिंट का हम एक रूट कॉज एनालिसिस डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि स्टार्ट कैसे हुआ, मैं क्या क्या उसने ऑपरेशंस परफॉर्म किए, किस तरीके से वो पिवट किया, उसको किस तरीके से उसने डेटा एक्सफिल्ट्रेट किया। तो हम जो पूरा जर्नी होता है एज एन अटैकर उसका वो पूरा बैक ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। जब हमने पूरा बैक ट्रेस कर लिया होता है तो हमको उसके अकॉर्डिंग जो हम बैक ट्रेसिंग भी कर रहे होते हैं, तो हम इंडिविजुअल पॉइंट पे हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज हम यहाँ पे हमने डिप्लॉय करी है, किस किस तरीके से कौन कौन सी पकेट्स को अफेक्ट की है उसने, कौन कौन से रिसोर्सेज को कॉम्प्रोमाइज किया है, उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन है, क्या क्या चीजें कॉम्प्रोमाइज हुई है, कौन सा रिस्पॉन्सिबल ओनर है, उसके साथ जाके हम मीटिंग्स करते हैं। फिर हम हमारे पास हमारी जो टीम होती है वो उसको एनालाइज
एनालाइज करती है इशूज को कि यार नहीं ये इस पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ से कॉम्प्रोमाइज हुआ है, फिर उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने सर्विसेज को चेक किया कि ये मलिशियस एक्टिविटीज यूजर के थ्रू हुई है नहीं हुई है। तो वो पूरा जो जर्नी होता है जो अटैकर ने किया होता है उसको बैक ट्रेस करने के बाद में उसका पूरा रूट कॉज एनालिसिस डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि इस तरीके से ये अटैक हुआ है और ये इसका अटैकर ने फुटप्रिंट था उसका कि उसने इस तरीके से पिवट किया, जैसे आईएम कॉम्प्रोमाइज किया उसने और वहां से उसने प्रोडक्शन सर्विस का या एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस ले लिया उसने, फॉर एग्जांपल बात कर रहे थे। ये देखते कि वो आईएम कीज कहाँ से एक्सपोज हुई थी, वो उसमें अगर एक्सपोज हुई तो किस बंदे की एक्सपोज हुई थी, क्यों एक्सपोज हुई थी। तो हम सारी की सारी चीजें क्लाउड के अंदर, जैसे हमारे क्लाउड ट्रेल हो गई, क्लाउड वॉच के अंदर हमें दिख जाता है कि कोई मान लो मलेशियस इंस्टेंसेस एकदम सडनली स्टार्ट हो गए, कुछ मलेशियस बॉटनेट एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, तो हमको ऑटोमेटिकली वो सर्विसेज बता देती है कि सडनली अनवांटेड चीजें हमारे बैकग्राउंड में रन होना स्टार्ट हो गई है। तो हम फिर इन सर्विसेज को जाके एनालाइज करते हैं कि यहाँ पे ये चीज कब हुई, कैसे हुई, क्या ये जो चीजें स्टार्ट हुई है ये हमारे इंफ्रा लेवल पे किसी ने करी है नहीं करी है। हम फिर वो कंसर्न टीम से जाके बात करते हैं, वो बैक एंड फोर्थ करते हैं, फिर उसके बाद में ये सब चीजें करने के बाद में हमें पता चलती है ये चीजें नहीं, ये टीम ने नहीं करी, तो फिर हम इसको कंटेन करने की कोशिश करते हैं। कंटेन करने के लिए इधर फॉर एग्जाम्पल उस एक्सेस कीज को हम इधर रिवोक करते कंप्लीटली, या फिर हम ये देखें कि हमने हमारे जो प्रोडक्शन लेवल चीजों के अंदर जो भी रिसोर्सेज डिप्लॉय करे वहां पे कुछ कोई ऐसी सर्विस तो नहीं है जो ऑलरेडी एक्सपोज हो गई है, या फिर कोई इस तरीके की मिसकॉन्फ़िगरेशन जिसके सर अटैकर ने प्रिवेंट किया, तो हम उसको सबसे पहले कंटेन करने की कोशिश करते हैं। हम लॉग्स को प्रेफर करते हैं, लॉगिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम अगर लॉग्स चेक करना पड़ता है, जैसे हमारे S3 में डेटा एक्सपोज हुआ है तो हम हमारे S3 के अंदर हमारे पास लॉग्स होते हैं, हम उस लॉग को जाके एनालाइज करते हैं कि वो कौन सा बकेट के अंदर कब कितना टाइम पे एक्सेस हुआ था, उस लॉग की हमारे पास कॉपी रहती है, हम उस लॉग को जाके चेक करते हैं, मैनेज करते हैं कि नहीं इसमें इस टाइम पे ये एक्टिविटी हुई और इस टाइम पे ये डेटा ब्रीच हुआ है, तो हम लॉग्स को चेक करते हैं। फिर उसके बाद में हमने ये चेक करते हैं कि हमने उस मलिशियस एक्टिविटी जब हमारे पास हुई तो हमने उसको अगर डिटेक्ट नहीं कर पाए तो क्यों डिटेक्ट नहीं कर पाए, क्या पिटफॉल्स थे उसके अंदर की जिस वजह से हम उस मलिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट नहीं कर पाए, और क्या बेटर सोल्यूशन बना सकते हैं ताकि ये नेक्स्ट टाइम ये इंसिडेंट नहीं होना चाहिए टीम के अंदर, या फिर ये बाहर से जो अटैकर हमारे तो बेसिकली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा जब ये हम बना लेते हैं तो हम एक पूरा रूट कॉज एनालिसिस डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि पूरा इंसिडेंट के बारे में किस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई है, अटैकर ने स्टार्ट की से लेके हमने उसको किस तरीके से प्रिवेंट किया, क्यों चीजें हुई हैं। तो वो पूरा डॉक्यूमेंट बनाने के बाद में हम एज अ टीम उसको पूरा डिस्कस करते हैं कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या बेटर प्रोडक्टिव वेज यूज कर सकते थे ताकि ये नेक्स्ट टाइम नहीं हो, और हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि एज अ टीम हमें इस चीज को नेक्स्ट टाइम अवॉइड कर सके। तो ये सारे डिस्कशंस जो बेसिकली और चीजें हम एज क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, चीजें ध्यान में रखते हैं। ओके। तो जैसे हम बात करें कि क्लाउड सिक्योरिटी जो कि अभी एक बहुत ग्रोइंग फील्ड है, तो अगर किसी को स्टार्ट करना हो, जैसे कोई नॉन साइबर सिक्योरिटी फील्ड से है, तो क्या वो डायरेक्टली इसमें स्टार्ट कर सकता है या पहले उसे पेन टेस्टिंग या ब्लू टीमिंग का नॉलेज होना नेसेसरी है? श्योर। सो बेसिकली मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था क्लाउड के अंदर, तो मैंने सबसे पहले मेरे पास ऑलरेडी सिक्योरिटी बैकग्राउंड था। तो जब मैंने क्लाउड स्टार्ट किया सीखना तो मेरे को ये लगा कि क्लाउड समझना इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, बट थोड़ा सिक्योरिटी बैकग्राउंड अगर आप लेके आते हो ना तो आप एडेड एडवांटेज विद दैट फील्ड के अंदर, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी आपको पता करनी ही पड़ेगी, चाहे आप क्लाउड सीख लो या नहीं सीख। आपको सिक्योरिटी बैकग्राउंड कहीं ना कहीं चाहिए रहेगा कि अगर आप क्लाउड सीख लेते हो तो अगर आपके पास वो प्रीवियस बैकग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी होता है, चाहे वो वेब ऐप सिक्योरिटी का हो, चाहे वो ऐप सेक में कुछ भी हो, सिक्योरिटी बैकग्राउंड थोड़ा सा हो तो आपको एडेड एडवांटेज होता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि थोड़ा सिक्योरिटी बैकग्राउंड हो तो वो अच्छा रहता है, नॉट मस्ट बट इट इज अ गुड वे। अगर आपको आगे जाना है तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है सिक्योरिटी समझना। तो अगर आपके सिक्योरिटी बैकग्राउंड है तो आप थोड़ा सा क्लाउड में इनिशियली जाके सीख सकते हो कि कैसे कोई भी कोर्स जाके, जैसे मैंने आपको स्टीफन मैरिक का बताया, या फिर क्लाउड का आप जाके AWS का कंटेंट जाके पढ़ सकते हो ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से भी। तो आपने पढ़ा समझा, फिर उसके बाद में आप कुछ लैब्स वगैरह में प्रैक्टिस कर सकते हो कि किस तरीके से बेसिक चीजें को हम मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से थोड़े बहुत आईएम की लैब जाके कॉन्फ़िगर कर ली, IS3 की लैब जाके कॉन्फ़िगर कर ली, या फिर हमारे पास ओवास के भी लैब्स है जो बेसिकली जाके गिटहब रेपोजिटरीज है, वहां पे जाके हमारे लोकली इसको क्लोज करके चीजों को डिप्लॉय करके देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें एंट्री लेवल पे आप जाके कर सकते हैं। ओके। तो जैसे बात करें जो जॉब टाइटल होता है या जॉब रोल होता है क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, तो उसके लिए रोड मैप सजेस्ट कर सकते हैं ताकि जिसको भी कंटिन्यू करना हो वो इसमें इस रोड मैप को फॉलो कर सकें? श्योर। तो फर्स्ट मेरा ये रहेगा इनिशियल में कि अगर आप रोड मैप स्टार्ट करना चाह रहे हो एज अ बिगिनर, सबसे पहले अगर आपको सिक्योरिटी बैकग्राउंड नहीं है तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि थोड़ा सा पहले आप है ना अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, जैसे हो गए अपने वेब एप्लीकेशन कैसे काम करती है, लिनक्स वगैरह कैसे यूज करते हैं, क्योंकि ये सब चीजें क्लाउड में आएगी, लिनक्स वगैरह यूज करना ये सब मस्ट।
नेटवर्किंग की स्किल सेट आपकी शार्पन होनी चाहिए। तो ये सब चीजें आपकी, जब आपको वेब एप्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, कैसे वर्क करते हैं, बेसिक इश्यूज का अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपका नेटवर्किंग और आपका ये कहते हैं लिरिक्स का जो बेस स्ट्रांग हो जाए, तो आप ऑटोमेटिकली रेडी हो जाते हैं क्लाउड सीखने के लिए। तो आप जब आप क्लाउड सीख रहे हो तो अपने बेसिक बेसिक सर्विसेज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा हो, कैसे वर्किंग होती है, किस तरीके से इसमें इश्यूज हो सकते हैं, वो सब आप गोइंग फॉरवर्ड जब आपको क्लाउड का अंडरस्टैंडिंग हो जाए फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप सिक्योरिटी की बात करो तो आपको कॉमनली इनिशियल में जाहिर सिक्योरिटी पे जंप इन करने से पहले अगर आपको सिक्योरिटी के बारे में नहीं पता है तो वेब ऐप सिक्योरिटी स्टार्ट करते हो, उसमें आप ये देख सकते हो कि वेब में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, क्या क्या मिसकॉन्फ़िगरेशन होती है। उससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पता चलेगी कि कोड लेवल में भी क्या इश्यूज आते हैं, क्योंकि क्लाउड के अंदर कोड लेवल इश्यूज भी आते हैं, क्योंकि आप सर्विस में कुछ डिप्लॉय करते हैं तो कोड आपका बेस तो हमेशा कोड रहेगा ही रहेगा, कुछ में कुछ कोड तो रहेगा ही। तो आपको कोड लेवल अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप क्लाउड के अंदर भी वो चीज आपको हेल्प करती है। तो वहां से आपको वेब ऐप की जो इश्यूज पता चलने लग गए तो आपको बेसिक सिक्योरिटी का अंडरस्टैंडिंग आ गया है। पर आप जब क्लाउड सिक्योरिटी पे मूव करते हो तो क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर मेजरली जो इश्यूज आते हैं वो मिसकॉन्फ़िगरेशन की वजह से आते हैं। मिसकॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए आपको जैसे आईएम हो गई, एस3 हो गई, लैम्बडा हो गई, ईसीएस हो गया, फारगेट हो गया, फिर एक्स नंबर ऑफ सर्विसेज होगी, तो आप जब आपको इनकी वर्किंग पता होगी तब आप इनकी मिसकॉन्फ़िगरेशन समझ पाओगे। तो ये मेरा अगर अगर आप बात की बात कर रहे हो तो इनिशियल में मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अपने वर्किंग ऑफ जैसे लिनक्स हो गया, नेटवर्किंग हो गया, वेब ऐप की वर्किंग कैसे होगी, ये आपको स्टार्टिंग से करना है। सेकंड स्टेप आपका ये रहेगा कि आपको बेसिक क्लाउड के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करनी है कि कैसे सर्विसेज आपस में वर्क करती है, किस तरीके से एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करती है, एक्सेट्रा। उसके बाद में जो आपका तीसरा चीज रहता है, आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है। इधर आप वेब सिक्योरिटी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वेब सिक्योरिटी से आपके अंदर कुछ इश्यूज बेसिकली कोलाइड कर जाते हैं और आपको एक फायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि सिक्योरिटी वर्क कैसे करती है। और उसके बाद में आप फोर्थ स्टेप मेरा रिकमेंडेड ये रहेगा कि आप डेडिकेटेडली क्लाउड सिक्योरिटी में अपने को फोकस करें, या अलग से लैब्स में जाके, या फिर आप अपने बेसिकली आपने हैक द बॉक्स में जाके लैब्स कर ली, या फिर आपने आपको कोई फ्री लैब्स अटेम्प्ट करनी है तो आपने गिटहब जाके ओआरसी रेपो डाउनलोड करके वहां पे लैब में डिप्लॉय कर दिया, खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद का इंस्टेंस बना के आईएएम का रोल अटैच करके और मिसकॉन्फ़िगरेशन डिप्लॉय करके खुद से कर लिया। तो यही सारी चीजें आप लर्न कर सकते हैं। ओके। तो बात करें जैसे कि तो किस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, यानी जिससे हेल्प मिल सके अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो। श्योर। सो बेसिकली जब मैं किसी कैंडिडेट को क्लाउड सिक्योरिटी का मैंने इंटरव्यूज दिए तो सबसे पहला मेरा जो फोकस होता है कि पहले मेरे को ये समझना होता है कि बेसिकली उसका क्लाउड में क्या बैकग्राउंड है, उसने क्या क्या काम किया है। तो वहां पे मैं ये कोशिश करता हूँ ढूंढने की कि उसकी क्या उसके पास में क्लाउड की सर्विसेज को अंडरस्टैंडिंग अच्छी से है कि नहीं है, कि कैसे कुछ सर्विस को करती है नहीं करती है। अगर उसको अंडरस्टैंडिंग है फिर मैं उसको सिक्योरिटी के कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर एक आईएम एक्सेस की है हमारे पास में, अगर लीक हो जाती है तो उसको कंटेन कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल एक बहुत जेनरिक सा क्वेश्चन है, एस3 बकेट हमारी अगर मान लो एक्सपोज है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। फिर हम इसमें इससे ये भी पूछ सकते हैं सिक्योरिटी पे मैं क्वेश्चन कुछ ऐसे भी पूछता हूँ, जैसे मान लो अगर एक मैं इंफ्रा डिजाइन कर रहे हैं छोटा सा, जिसमें हमको एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है और डेटा डिप्लॉय करना है और हमें उसको सिक्योर करना है, राइट। तो उसके लिए एज ए सिक्योरिटी क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर आप क्या क्या सोल्यूशन इंप्लीमेंट करोगे, आप क्या क्या टूल्स या क्या क्या आर्किटेक्चर डेवलप करोगे, तो उसमें आप कैसे। अब इसमें ये बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है, राइट। तो इसमें बहुत सारे तरीके से आप कोई चीज आप डिप्लॉय कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। जैसे आपने नैकल्स यूज कर लिया, फायरवॉल्स यूज कर ली, शील्ड यूज कर ली, क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रेल्स, वो बहुत सारी चीज आप कर सकते हो, राइट, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर रिडंडेंट करने के लिए। तो वो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन मैं उसको पुट करता हूँ कि इस तरीके से कि एक सिक्योरिटी क्वेश्चन दे दिया मैंने इसको एक ओपन सा कि इस पे उसका थॉट प्रोसेस मेरे को समझने को मिला था कि मेरे को वहां से एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए क्या कि बेसिकली कैंडिडेट को ये पता है कि कौन सी सर्विस को कब यूज करनी है, कैसे यूज करनी है। तो इससे एक अंडरस्टैंडिंग आ गई हमको कि उसको सर्विसेज का आइडिया है या नहीं है। दूसरी चीज हमें ये पता चल जाएगी कि अगर उसको सिक्योरिटी के बारे में कुछ पूछा जाए तो कौन सा सोल्यूशन कैसे कब कहाँ लगाना है, और हमें स्केलिंग से अलावा सिक्योरिटी पे भी अगर फोकस करना है तो उसको ये चीज पता है या नहीं पता है। क्योंकि एज ए क्लाउड इंजीनियर क्या होता है कि आपकी जब सर्विसेज पर अटैक होता है तो वो अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अगर हो रहा है तो आपका इंफ्रा डाउन भी जा सकता है। तो एज सिक्योरिटी आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सी सर्विस को कहाँ लगाना है, किस तरीके से हैंडल करना, क्या सर्टेन पैरामीटर्स सही तरीके से अप्लाई करने चाहिए ताकि अटैक को हम कंटेन कर सके और उसको बेसिकली हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सके। तो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मैं पुट अप करता हूँ। डिसाइड सेट में उसको कुछ बेसिकली क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर मिसकॉन्फ़िगरेशंस हो गए, जैसे आईएम के अंदर मिसकॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे ट्रस्ट मिसकॉन्फ़िगर ट्रस्ट पॉलिसी हो गई, वो क्या होती है बताओ। फिर इसके अंदर हम क्या कहते हैं लैम्बडा के कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एपीआई गेटवे के अंदर कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशंस होते हैं जो मैं उसके अंदर पुट अप करने की कोशिश करता हूँ। फिर इसके अलावा मैं इवन ये भी ट्राई करता हूँ उसको पूछने के लिए कि जैसे मान लो कि उसने कोई अपने स्पेसिफिक करियर के अंदर कुछ क्लाउड सिक्योरिटी पे कभी वर्क किया है नहीं किया है, अगर किया है तो कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिसमें उसका
उसने पार्ट लिया हो या उसके पास कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जिसमें उसने कुछ कंट्रीब्यूशन किया हो, किस तरीके का उसने काम किया, उसके अंदर क्या रोल है, तो वो भी एक बेसिकली बैकग्राउंड जज करने की कोशिश करते हैं कि उसके पास कुछ बैकग्राउंड है, कुछ स्किल सेट है या फिर कुछ अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, कि वो इस तरीके के इंसिडेंट हैंडल कर सकता है, कर सकता है। अगर नहीं कर सकता तो भी एटलीस्ट हमने जो इंटरव्यू के ऑप्शन अभी डिस्कस किए तो वहां से ग्राउंड लेवल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि क्या कैंडिडेट को ये फेयर अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे सर्विसेज वर्क करेगी, क्या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो सोच सकता है, नहीं सोच सकता। मेन एज अ कंसर्न जो हमारे लिए होता है एज अ कैंडिडेट को देखने के लिए कि उसके पास क्लाउड का एक्सपीरियंस होता ही होता है। जो मैंने अपना चैलेंज देखा है 80 to 90% कैंडिडेट्स के पास अच्छा सा खासा क्लाउड का एक्सपीरियंस होता है, वो इजी होता है, ठीक है, आपका क्लाउड का एक्सपीरियंस है। सिक्योरिटी वाला जो चीज होती है वो हमको नहीं मिलती। मेजरली मैंने जो कैंडिडेट इंटरव्यू की है, जो मुझे मेजर मिसिंग एलिमेंट लगा है वो सिक्योरिटी लगा है। लेकिन मेजरली जो लोग आते हैं पिवट करने के लिए क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर इंटरव्यू देते हैं वो मेजरली क्लाउड के अंदर एज आर्किटेक्ट लेवल पे आते हैं या फिर क्लाउड इंजीनियर की तरह वर्क करके आते हैं, तो वो सिक्योरिटी वाला माइंडसेट मिसिंग होता है। तो जो सिक्योरिटी वाली जो चीज होती है वो आपको जब भी आएगी जब आप थोड़ा सा हैंड्स ऑन करते हो या थोड़ा सा आप उसके बारे में पढ़ा हो ना, तो वो टाइम के साथ ओवर द स्पैन आपकी बिल्ड होती है। तो वो चीजें कोई भी बंदा इंटरव्यू दे तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि क्लाउड करने के साथ में सिक्योरिटी का बैकग्राउंड हो नहीं हो इज नॉट इम्पोर्टेंट, पर आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत होना जरूरी है। सर्विस वर्क कैसे करते हैं, मैं क्या क्या चीजें इम्प्लाई कर सकता हूँ एज सिक्योरिटी इंजीनियर क्लाउड के अंदर, कि मैं ये चीज अटैक ब्लॉक कर सकता हूँ और मैं एक वाइड लेवल की चीजों को सोच पाऊँ एज इंफ्रा लेवल पे, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके। जैसे सर्टिफिकेशंस की बात करें तो AWS जैसे कुछ सर्टिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें बेसिक्स टू एडवांस सर्टिफिकेशंस हैं, यहाँ पे AWS का बेसिक नॉलेज ले सकते हैं, साथ में कुछ सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन से फ्री है। तो ऐसे कोई सर्टिफिकेशन है जो आप रिकमेंड करें ताकि बिगिनर स्टार्ट कर सके और आगे उन सर्टिफिकेशंस को यूज़ कर सके? श्योर। सो बेसिकली एज अ क्लाउड में एज अ सर्टिफिकेशन वाइज तो अभी मैंने ऐसे बहुत ज्यादा देखा नहीं, बट अगर आप बेसिक क्लाउड की अंडरस्टैंडिंग के लिए जाना चाह रहे हो तो हमारे पास क्या कहते हैं AWS सर्टिफिकेशन है, GCP के है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट हो गया, एंड्योर के अंदर भी हो गए, GCP भी हो गए, तो ये आपको बेसिक क्लाउड की अंडरस्टैंडिंग दे देंगे। मेरा से जब आप सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के अंदर डेडिकेटेडली आपकी सर्टिफिकेशन अगर हमारे पास है तो वो क्लाउड सिक्योरिटी का जैसे AWS स्पेशलिटी हो गई, ये सिक्योरिटी स्पेसिफिक हो गई, ये सिक्योरिटी सेंट्रिक हो गए। तो जो मैंने इसके अंदर जो देखा है वो मेनली इंसिडेंट रिस्पॉन्स पे अच्छे से फोकस करवाते हैं, जो कि एक अच्छा हैंड ऑन एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है अगर आप उसको अच्छे से करो। तो वो आपको इंसिडेंट मैनेजमेंट और रिस्पॉन्स पे आपको अच्छे से ट्रेन कर देता है कि आपको किस तरीके से हैंडल करना है, कैसे सर्विसेज के साथ कोलैबोरेट करके वर्क करना है, एंड आपको कैसे इंसिडेंट्स को हैंडल करना है। जहां तक बात ऑफेंसिव की हम बात करें, ऑफेंसिव के अंदर ऐसा है, मैंने देखा है कि जैसे अगर आपको थोड़ा हैंड्स ऑन चाहिए, आपको लर्निंग करना है, तो हैक द बॉक्स का वो वहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन है। वहाँ पे उनका कि वो अलग अलग क्लाउड प्रोवाइडर्स पे अच्छा खासा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ जाके आप एक्चुअल में वहाँ पे एज रेड टीम एक्सरसाइज या फिर आपको कोई भी क्लाउड सिक्योरिटी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है तो वहाँ आप जाके वो लर्न कर सकते हो। तो वहाँ वो आपका अच्छे का लर्निंग पाथ हो जाता है, आपको डिसेंट अमाउंट ऑफ सर्विसेज के साथ कैसे प्ले करना है और किस तरीके से पेवेट करना है क्लाउड इंफ्रा के अंदर, और आप सबको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है ऑफेंसिव के पॉइंट से। ओके। बात करते हैं क्लाउड सिक्योरिटी और बग बाउंटी। तो बग बाउंटी हंटर्स के लिए वो किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं? क्योंकि कुछ हैं, जैसे कि बात करें गूगल की तो उनका खुद का प्रोग्राम्स है, माइक्रोसॉफ्ट का खुद का है जहाँ पे क्लाउड सिक्योरिटी पे फोकस किया जाता है और उनके बग बाउंटी प्रोग्राम्स भी है। तो बग बाउंटी हंटर्स कैसे इसमें कर सकते हैं अगर उनको फ्रीलांस करना हो तो? सो बेसिकली ये कहना चाहता है कि जो हमारे बाउंटी हंटर्स है वो क्लाउड बेस्ड एसेट्स पे कैसे हंट कर सकते हम्म। हैं, राइट? ओके। तो बेसिकली अगर आपको हंटिंग करना है क्लाउड बेस्ड, स्पेसिफिकली चीजें आप सोच रहे हो कि मुझे क्लाउड पे कुछ इश्यूज रिपोर्ट करना है, तो क्लाउड पे मेजरली जो मैंने आपको इश्यूज बताया वो इधर कोड में हो सकते हैं, एज एप्लीकेशन सिक्योरिटी के थ्रू हम जैसे IAM एक्सेस कीज वगैरह हमने SSR के थ्रू कैच कर ली, वो होता है, ये बहुत बेसिक सा अटैक होकर जो मैं बताया। एप्लीकेशन सिक्योरिटी के मिसकॉन्फ़िगरेशन के साथ में हम मिसकॉन्फ़िगरेशन जो होती है, जैसे हमने बताया कि S3 वगैरह एक्सपोज हमारी हो जाती है, स्नैपशॉट्स वगैरह हमारे एक्सपोज हो जाते हैं, IAM की एक्सेस वगैरह एक्सपोज हो जाती है, तो हम जो टारगेट कर सकते हैं एज हमारे अकाउंट जो रिकॉन है उनका, उसमें हम काफी सारे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स या टूल्स यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू हम जो क्रेडेंशियल्स लीक हो गए, एक्सेस कीज लीक हो गई है, उसको हम बिल्डअप करके पाइपलाइन बना सकते हैं ताकि ऑटोमेशन हमारा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में कंटिन्यूसली रन करता रहे, जिससे हमारे को ये पता चले कि हमारे कोई कीज, एक्सेस कीज या टोकन वगैरह कुछ लीक हो रहे नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इंस्टेंस में प्रिवेंट कर सकते हैं।
यहाँ से हमारे मिसकॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चीजें हम देख रहे हैं, और जैसे हम एप्लीकेशन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमें एक्चुअली ये देखना होता है कि हम जब इंटरेक्ट करते हैं, एप्लीकेशन टेस्ट करते हैं, तो वहां पे हमारे कोई क्लाउड की सर्विसेज ऐसी है बैकग्राउंड में, हम इंटरेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, इधर S3 हो गई, इधर लैम्डा हो गई, या फिर एपीआई गेटवे होगा, तो वो हमको इधर एपीआई कॉल्स के थ्रू देख के पता चल जाता है कि हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हमको बेसिकली अंडरस्टैंड हो जाता है कि हम बकेट यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे, सर्विसेज इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो वहां से हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि वहां पे कि कुछ वहाँ पे क्लाउड सर्विसेज यूज हो रही नहीं हो रही, तो उसके बाद में अगर हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे उस फंक्शनलिटी के हिसाब से हम बेसिकली अपना अटैक वेक्टर डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हमने SSRF की बात करी, हम SSRF के साथ में वहाँ पे कीज वगैरह पुल आउट कर सकते हैं, सबसे बेसिक एग्जांपल ये हो गया हमारा क्लाउड के अंदर। उसके अलावा हमारे क्या कहते हैं ECS के अंदर होते हैं, ECS के अंदर भी हम क्रेडेंशियल्स वगैरह पुल आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारा लैम्डा हो गया, लैम्डा के अंदर कुछ स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज होती है, जिसके अंदर हम बेसिकली लैम्डा के अंदर एलियस राउटिंग करके होती है। एलियस राउटिंग के थ्रू क्या होता है कि कई बार क्लाउड के अंदर हम बेसिकली कुछ रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं चीजें, तो वो लोड बैलेंस मतलब बेसिकली वो ट्रैफिक को बैलेंस करता है, तो ट्रैफिक को हम जब बैलेंस कर रहे होते हैं, तो एक सर्टन अमाउंट ऑफ ट्रैफिक एक स्पेसिफिक इंस्टेंस पे या सर्विस पे ही लेके जाता है। तो कई बार क्या होता है कि अगर हम मल्टीपल रिक्वेस्ट सर्विसेज को हिट करते हैं मल्टीपल इंस्टेंसेस पर, तो वो जो आपका ट्रैफिक है वो दूसरे एलियस पे चल जाता है, लैम्डा के एलियस पे चल जाता है। तो वहां से क्या होता है कि कई बार आपको इंटरनल सर्विसेज वगैरह भी आपको मिल सकती है जो आपको नहीं मिलनी चाहिए ये मिसकॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो बेसिकली आपको एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा एप्लीकेशन पॉइंट मिसकॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी सारी चीजें आप एज ए अकाउंट हेडर जो है टारगेट कर सकते हैं, फ्रॉम रिकॉन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग जो हम करते हैं एप्लीकेशन के अंदर उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, थैंक यू। तो आज के पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं। थैंक यू देवांश भाई अपना नॉलेज शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी जो आपने, थैंक यू सो मच। हमें उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स के लिए आज का एपिसोड बहुत इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा, जहाँ पर हमने बात करी कि क्या होती है क्लाउड सिक्योरिटी, इसकी क्या नीड है और इसमें कैसे करियर बना सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें या फिर हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू रीच आउट करें। जॉइन अस नेक्स्ट टाइम ऑन महेंद्र पॉडकास्ट एज वी कंटिन्यू टू एक्सप्लोर द फैक्सिनेटिंग वर्ल्ड। ओवर एंड आउट।